नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने वैसे भी आपको लास्ट वीडियो में अपडेट डाल ही दिया था लाइव मार्केट के अंदर कि फ्राइडे को मार्केट जब लाइव थी तभी आपको समझाया था कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और मार्केट में जो है फॉल है, और उससे पहले नेगेटिव डायरेक्शन बताया था। ठीक है, और ये चीज़ जो है आपको ऑलरेडी समझाई थी कि नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट गिरेगी। एक दिन पहले बताया था, फ्राइडे के एक दिन पहले बताया था, और फ्राइडे को वो हुआ भी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन हुआ जो मतलब बड़ा फॉल आया, उसकी प्रेडिक्शन पहले की गई थी। उसके बाद बड़ा फॉल आया और बड़े फॉल में क्या करना है वो भी समझाया गया आपको। ठीक है, बट अब मैं आपको फाइनली आपके डाटा के हिसाब से, क्या प्रेडिक्शन के हिसाब से और डाटा के हिसाब से जो बन रहा है ना सेटअप, वो समझा देता हूँ फटाफट से। दोस्तों, यहाँ पे प्रेडिक्शन फटाफट से देखें तो यहाँ पर आपका मार्केट 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर चुका है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 38% 0.38% जो है मार्केट का लेवल है, जो कि 24,774 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट का लेवल यहीं से घूमना चाहिए। अब इसमें 774 के नीचे जाना नहीं चाहिए प्रेडिक्शन के हिसाब से। ठीक है, अगर जाता है तो मैक्सिमम फिर आपका 820 था, अब ये 50 डे मूविंग एवरेज तक आएगा। उसके बाद फिर मार्केट रुकेगा नहीं। ठीक है, और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, और उसके आसपास जो लेवल आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 24,600। ठीक है, तो ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़, जैसे कि हमारी थ्योरी कहती है, क्या कहती है कि मार्केट में गैप डाउन होता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना, और मार्केट में गैप अप होता है तो मार्केट में आपको लॉन्ग नहीं करना। ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट में SGX निफ्टी, या जिसको आप कहते हो गिफ्ट निफ्टी, वो इस वक्त दिखा रहा है गैप डाउन। तो गैप डाउन में मार्केट में एक बार तो आपका अगर गैप डाउन होता है तो वहाँ पे शॉर्ट ना करके इंट्राडे में छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, जहाँ पर भी आपको डायरेक्शन दिखे सपोर्ट लेवल्स के आसपास, सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, मैंने आपको बता दिया है। 20 दिन 50 डे का मूविंग एवरेज और आपका ये लेवल। ठीक है, इसके आसपास से कहीं भी प्राइडिक्शन दिखता है आपको बुलिश, तो आप ही छोटा सा रिस्क ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। याद रखना, शॉर्ट अगर नहीं करना है तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ एक छोटा सा रिस्क अप साइड के लिए ले सकते हो। ठीक है, और आपका छोटा सा एक बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात। उस बाउंस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रिकवरी आएगी। रिकवरी आने के लिए सेटअप देखना पड़ता है, क्लोजिंग देखनी पड़ती है कि उस दिन की क्लोजिंग क्या होगी। तो वो चीज़ जब होगी तो आपको बता दिया रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली अभी जो मैं सोच रहा हूँ कल सुबह मॉर्निंग के लिए, वो ये सोच रहा हूँ कि गैप डाउन होगा तो गैप डाउन में मैं अपनी थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट नहीं करूँगा, और शॉर्ट नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इंट्राडे प्ले करने की कोशिश करूँगा छोटी क्वांटिटी के साथ, वो भी लॉन्ग। ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग प्ले करूँगा अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से, जब मेरा प्रेडिक्शन अलाउ करेगा लॉन्ग करने के लिए तभी करूँगा। ठीक है जी, ये कहानी हो गई। तो लेवल्स आपको समझा दिए निफ्टी के। ठीक है, FIs DIs की बात करूँ मैं तो यहाँ पर FIs बहुत हैवीली सेल नहीं कर रहे। इनकी जो सेलिंग फिगर है वो है ही नहीं, मेरे लिए वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि मैं 1000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग फिगर को ही कंसीडर करता हूँ। बल्कि ये DIIs लोग जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेलिंग कौन कर रहा है? सेलिंग कोई बड़ा HNI कर रहा है। ठीक है, जो ना तो DIIs में आता है ना ही FIs में आता है। तो मतलब है कोई तो है बड़ा प्लेयर जो FI भी नहीं है, DIIs भी नहीं है, लेकिन कोई HNI है पर्दे के पीछे जो अभी सेलिंग कर रहा है इक्विटी में, जिनसे लेकिन ये माल खरीद रहे हैं DIIs लोग। तो अभी बड़े प्लेयर हम इन दोनों को ही मानते हैं। तो ये दोनों बड़े प्लेयर अभी सेलिंग में तो नहीं है, इक्विटी में एटलीस्ट। ठीक है जी, तो लेवल्स पता लग गया, FIs DIIs का मून पता लग गया इक्विटी सेगमेंट का, और डाटा बता लेते हैं। डाटा जो है वो इस वक्त बेयरिश ही है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था जब मार्केट टॉप के आसपास होगा वैसे ही आपका रिटेल जो है बुलिश होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो रिटेल का हाल यहाँ पर 25,300 के आसपास, जहाँ पर हमने कहा था कि अब लॉन्ग के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। ठीक है, वहीं से मार्केट में वो लॉन्ग होना शुरू हो चुके हैं, और भयंकर वाले लॉन्ग हैं इस वक्त। रिटेल 12 लाख पोजीशंस के आसपास हैं लॉन्ग। उसके अगेंस्ट में FI ने सारी लॉन्ग क्लोज कर दी हैं। ठीक है,
और प्रोप्राइटर्स ने सारी लॉन्ग क्लोज करने के बाद शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर ली हैं। तो प्रोप्राइटर भर भर के शॉर्ट है, एफआईआई लॉन्ग है नहीं, न्यूट्रल बैठा हुआ है, और अगेंस्ट में रिटेल जो है भर भर के लॉन्ग है। तो भाई कल गैप डाउन में इनकी तो लंका लगने वाली है। ठीक है जी। डाटा बेयरिश है, बेयरिश होने की वजह से ये मत कहना कि बेयरिश डाटा आप कह रहे हो कि लॉन्ग करने के लिए, चीज़ें समझो। बेयरिश डाटा है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब वो गैप डाउन में ही नीचे अगर चला गया तो इसका मतलब बेयरिश डाटा का काम कर दिया। 9:15 पे अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुला, इसका मतलब जो बेयरिश डाटा था उसका काम हो गया। ठीक है। अब आपको एक नया प्राइजेशन ढूंढना है, और गैप डाउन में जो थ्योरी कहती है कि गैप डाउन में शॉर्ट नहीं करना, तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन जब नया बनेगा उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन में आपका यहाँ पर मार्केट के अंदर किसी ने यहाँ पे हैवी सेलिंग की है 24,700 के आसपास। ठीक है, सपोर्ट जो है वो 24,600 के आसपास है। तो 600 से लेकर 700 के बीच में आपका मार्केट का सपोर्ट है। तो एक बार 700 के नीचे तो खुलना चाहिए मार्केट। ठीक है, लेकिन 600 के नीचे शायद नहीं जाएगा मार्केट। वही यहाँ पे लेवल सजेस्ट कर रहे हैं क्या कि मार्केट हो सकता है इसको तोड़ दे, लेकिन 602 के आसपास सपोर्ट है, वही ऑप्शन चेन में सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये है ओवरऑल निफ्टी का प्राइजेशन जो कि नेगेटिव है। डाटा देख लिया नेगेटिव है, ऑप्शन चेन देख ली नेगेटिव है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है। तो भाई बैंक निफ्टी ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये कहना चाह रहा है भैया कि 61% टच कर लिया था, जो कि आपको फ्राइडे में बताया था भाई इसके नीचे गया तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, फिर इसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अब अगला लेवल क्या है, 51,000 का लेवल है, सॉरी अगला लेवल है 50,099 का, सॉरी। ठीक है, तो 50,000 मान लो, 50,000 राउंड फिगर वाला लेवल है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है या सपोर्ट कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा, और ये टूटा तो फिर आपका ये रिटेस्ट होगा फिर। ठीक है, तो ख्याल रखना ये भी नेगेटिव ही है प्राइडेशन अभी भी, और लेवल आपके सामने है 50,000 और 49,600। ठीक है, तो यही है फ़िलहाल। और मैंने आपको फ्राइडे में बताया था 61 के नीचे जाएगा तो ये वाला हाई मुश्किल होगा, वापस रीगेन करना आसान, मतलब टाइम लगाएगा, आसान नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, टाइम लगा सकता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक झटका दे के थोड़ा और करेक्शन करके फिर बाद में आएगा इसको ऊपर अगर आएगा तो, अगर 61 के नीचे गया तो। ठीक है, और ऐसे ही सेम विद निफ्टी, अगर 38% के नीचे जाता है प्राइस एक्शन, यहाँ से नीचे जाता है, तो इसमें भी वही होगा कि ये वाला हाई लगाने में, टूटने में फिर आपको टाइम लग जाएगा, फिर कुछ दिन और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है जी, तो जाके इसको डिटेल में समझ लेना। ये वाली वीडियो में फ्राइडे वाले अपडेट में दिया था मैंने किस तरीके से लेवल प्ले करने हैं। बाकी डाटा, ऑप्शन चेन वगैरह, प्राइडेशन वगैरह मैंने आपको समझा दिया है। ओवरऑल वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल का वीडियो देखते हो, ये मैंने समझ गया हूँ। तो बस यही रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, जो लोग केवल वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, वो लोग भी सब्सक्राइब करें। और बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक टेलीग्राम चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।